बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इतवार की सुबह जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान ने कल अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर के लिए सख्त तरीन पैगाम भेजा था कि अगर आप ऑपरेशन नहीं लगवा सकते तो इस्तीफा दें। इस पैगाम के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान को जवाब दिया है। वो अल्फाज और उनका तजज़िया आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करना है, पेश करना है। और साथ में इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान किया, क्या वो जरूरी था और इसके असर क्या आने वाले हैं, अगर बाइकआउट ना करते तो फिर क्या सूरत बन सकती थी। ये दो बातें इस वीडियो में डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, बल्कि चुटकुले आपको बताने हैं जिन्होंने पटवारियों को कल से तत्ते तवे पर बैठाया हुआ है। पहले नंबर पर बात करते हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को पिछले चंद दिनों से पटवारियों ने और कुछ खास अकाउंट्स ने, जिनमें परवेज संदीला टॉप पर जा रहे थे, इन्होंने शाहिद अफरीदी को लीडर मानना शुरू कर दिया था और शाहिद अफरीदी को इमरान खान से बड़ा लीडर कह रहे थे। कुछ अकाउंट्स इन दोनों का आपस में मुवाजना करवा रहे थे कि कौन सा बेहतर लीडर है। तो उसका जवाब शाहिद अफरीदी ने पटवारियों को लित्र मार कर दिया है और एक महफिल में बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा है कि अगर इमरान खान मेरी लाइफ में ना होता तो आज मैं शाहिद अफरीदी ना होता। मैं इमरान खान को अपना रोल मॉडल समझता हूं। तो ये शाहिद अफरीदी ने बात की है, जिसके साथ वो मुवाजना करवा रहे थे, उसके साथ उसको शाहिद अफरीदी ने अपना रोल मॉडल करार दिया है। तो अब शाहिद अफरीदी अपनी जगह पे स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, लेकिन उसका मुकाबला इमरान खान से नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वो ये हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ अमेरिका ने एक स्टोरी छापी है और स्टोरी का जो अनवान दिया है, पूरे पेज की वो स्टोरी है न्यूज़पेपर पे, और उसका जो अनवान है वो है फ्री इमरान खान। अब ये जो अनवान आया है, ये जो स्टोरी आई है, इसको पटवारी कह रहे हैं, इसको इमरान खान के मुखालफिन कह रहे हैं कि ये जो पेज छपा है अखबार में, ये जो मजमून छपा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसे देकर छपवाया है। वो पैसे देकर छपवाया है या नहीं छपवाया वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कोई भी बात ऐसी करने से पहले माइंड में रखें कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ अमेरिकन अखबार है, उसमें जो भी छपता है वो तहकीकात की बेस पर छपता है और वो उसके पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका मैं आपको पहली 3 लाइनें पढ़ के बता देता हूं और उसके अहम पॉइंट्स क्या है वो बता देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखते हैं, टाइटल देते हैं फ्री इमरान खान। ऑन अगस्त 5, 2023, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, was illegally arrested by the Pakistan's military regime under General Asim Munir। ये उन्होंने हेडिंग दी है, लीडिंग पैरा लिखा है और उसके बाद उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि इमरान खान के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है। उस सलूक में उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि एक दिन में 22 घंटे 6x8 के कमरे में डेथ सेल में इमरान खान को रखा जाता है, कंफाइन किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की बीवी, खानदान और जो सियासी लीडर्स हैं उनको जेल में डाला हुआ है। फिर वो कहते हैं कि 7 माह तक अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान के बच्चों से बात तक नहीं करवाई जाती। शदीद गर्मी में, हीट में इमरान खान को रखा गया है। 200 से ज्यादा सियासी मुकदमात में इमरान खान को कानूनी मुशावरत मुयसर नहीं है। फिर कहते हैं कि मीडिया ब्लैकआउट है, टोटली आइसोलेशन है। फिर कहते हैं कि फैमिली के साथ जो लिमिटेड मुलाकात कराई जाती है उसकी भी सर्विलेंस की जाती है। फिर कहते हैं कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, और फिर कहते हैं मुबैना तौर पर खाने के लिए सोलो पॉइजन दिया जा रहा है। ये पॉइंट्स रेस किए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो ये तो छोटी छोटी खबरें थी जिनको लेकर जो इमरान खान के मुखालफिन है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स में ये ऐसे छपा है और इसके पीछे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इमरान खान के बेटों की सफारतकारी और इमरान खान के बेटों की इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठाना और इंटरव्यूज देना, वो इसके पीछे पूरी तरह उसकी पावर है। अब आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। मेन स्टोरी है कि कुछ दिन पहले से खैबर पख्तूनख्वा में एजेंसीज में कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुआ है।
मिलिट्री की तरफ से। इमरान खान ने जब पहले ड्रोन हमले हुए थे तो इमरान खान ने गंडापुर को हदायत की थी कि आप वज़ीर आला KPK हैं, ड्रोन हमले करने पर FIR दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करें। गंडापुर साहब ने वो भी नहीं करवाए थे। गंडापुर साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, उन पर पहले ही अवाम के शकूक व शुबहात हैं, खदशात हैं, सवालात हैं और अवाम वो उठाती भी है। तो गंडापुर ने वो FIR नहीं थी। अब जब ये ऑपरेशन की खबरें चलने लगी तो कल जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने और उसके बाद अपने पैगाम में भी, ट्विटर पैगाम में भी गंडापुर को हदायत की। जब जेल में गुफ्तगू की तो गुफ्तगू सुनकर बाहर आने वालों ने यह बताया था कि इमरान खान ने गंडापुर को कहा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफा दें, घर जाए। लेकिन जब ट्वीट आया तो उसमें अल्फाज थोड़े नरम थे, वो अल्फाज में पढ़ के आपको बता देता हूँ। खान साहब ने कहा, गंडापुर साहब को खान साहब ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि अली अमीर को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक लिए एक और फौजी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहाँ का निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसले का हल करें। अफगानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, इनके साथ भी तल्कात बेहतर होने चाहिए और मिसाल पर बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। ये इमरान खान ने अली अमीर को पैगाम दिया अपने ट्विटर पैगाम में। लेकिन मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब जेल में बातचीत हुई थी और बाहर आकर वो रिपोर्ट हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान ने गंडापुर को कहा है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं रखवा सकते तो इस्तीफा दें, घर जाए। अब इसका जवाब गंडापुर साहब ने जिन अल्फाज में दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर यह पैगाम आने के बाद एक FIR सामने आ गई जो ड्रोन हमले करने वालों के खिलाफ की गई थी और वो FIR नामालूम अफराद के खिलाफ की गई है। इसका मतलब ये है कि वो जो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR की गई है ड्रोन हमले करने पर, वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुताबिक है। अब गंडापुर साहब ने इसका जवाब दिया। गंडापुर साहब कहते हैं कि खान साहब की सोच को समझते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हमने कबाइल के जिरगे शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिला में पहला इलाकाई मुशावरत जिरगा आज वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद हुआ है और उस जिरगे की फिर सिफारिशात बताते हैं। सिफारिशात ये है कि अमन की बहाली के लिए दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ सब एक हैं। ऑपरेशन और मकामी आबादी की नकल मकानी किसी भी सूरत में कबूल नहीं। फिर कहते हैं तरक्की अमन से मुंसलिक है और अमन बहाल होने के साथ तरक्की का सफर तेज किया जाएगा। फिर कहते हैं कि मादनियात समेत सूबे के किसी भी किस्म के वसाइल ना किसी ने मांगे हैं, ना किसी को दिए हैं और ना किसी को दिए जाए। उसके बाद कहते हैं जिरगों के हवाले से, फिर कहते हैं कि अगला इलाका जिरगा एक तो उनका ये 2 अगस्त को हो गया और उसकी ये सिफारिशात थी। अगला जो जिरगा इलाका जिरगा होगा वो होगा जिला महमद में और जिला बाजोर में। फिर जो तीसरा जिरगा होगा वो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का होगा और चौथा और आखिरी इलाके जिरगा जिला करम का होगा। फिर कहते हैं उसके बाद एक ग्रैंड जिरगा होगा जो वज़ीर आला की सरबराही में होगा और उस जिरगे से पहले तमाम कबायली इलाकों के जो बास अफराद है उनको मुकर्रर किया जाएगा। वो अपने अपने इलाकों के हवाले से लाइहा अमल तैयार करने के लिए तजावीज़ देंगे, जो है वो तजावीज़ पेश करेंगे ताकि लाइहा अमल बना सके। ये अली अमीर गंडापुर ने एक पैगाम दे दिया, इमरान खान के ट्वीट को कोट रीट्वीट करके ये रिप्लाई दे दिया कि हम ये करते हैं। अब देखना ये है कि गंडापुर साहब ने ये जवाब तो दे दिया और ये लाइहा अमल तो पेश कर दिया, ये एक रोड मैप तो पेश कर दिया जिरगा करने का और बातचीत के हल के लिए बातें तो सारी कर दी। लेकिन क्या अली अमीर गंडापुर साहब इस पर कार फरमा रहते हैं? क्या इस पर अमल करते हैं? क्या ऑपरेशन अगर हो रहा है तो क्या उसको रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं? लोगों की नकल मकानी रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते, या फिर कोई कोशिश करते हैं या नहीं करते? अगर वो कोशिश नहीं करते तो क्या इमरान खान उनको रहने देते हैं या फिर जो इस्तीफे की बात आई है वो पूरी करवाते हैं या नहीं? उसके बाद इमरान खान ने जो अगला मैसेज दिया था वो ये दिया था कि ज़िमनी इंतखाबात का हम बाइकआउट करते हैं। वो ज़िमनी इंतखाबात जिन इलाकों में PTI के लोगों को
नाअहल किया गया है, सजाएं दी गई हैं और ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उन ज़िमनी इंतखाबात का इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया। अब ये तो सभी को पता है कि फॉर्म 47 आना ही आना है। अगर पीटीआई के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं फिर भी फॉर्म 47 आना है, अगर वो हिस्सा नहीं लेते यानी कि बंदे तो नून लीग के ही आने। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि अगर मैदान में रहकर खेलते तो कम से कम जो एक्सपोज हुए हैं और जो एक्सपोज हो रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपोज भी हो जाते, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में एक नया बयान भी आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया है। बाइकआउट के ऐलान करने के बाद ये तो वाज़ेह है कि पीटीआई ने इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना और नून लीग के बंदे आने हैं, लेकिन पीटीआई के हाथ में ये बयानिया नहीं आएगा। बहरहाल इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया है तो ये सिस्टम के लिए, नून लीग के लिए, जमहूरियत के लिए, इदारों के लिए ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसको आप बाहर करना चाह रहे हैं उसने बाइकआउट किया है। और ये जो बाइकआउट है, जब इसकी खबर इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून छपा है, उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जब ये बात जाएगी तो उस वक्त हमारे जमहूरियत का, हमारे मुल्क का, हमारे सिस्टम का इमेज दुनिया में क्या जाएगा। और जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ रही है, जिसकी बातें होती हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में SIFC को डिसॉल्व करने की सिफारिश की गई है कि SIFC को खत्म कर दिया जाए। तो आप जब इस तरह की सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी तो उस वक्त जो बाहर से सरमायाकारी आ रही है, जो बाहर का एतमाद आ रहा है, जो बाहर से हमें उधार मिल रहा है, क्योंकि हम तो चलते उधार की सर पर है, तो उसका क्या बनेगा ये भी सोचना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।